हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु आर के एग्जाम क्रैकर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आपके साथ जो हरियाणा सीईटी ग्रुप डी का अक्टूबर 2023 में एग्ज़ाम हुआ है उसके जो सभी 4 शिफ्टों में इंग्लिश लैंग्वेज के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके डिटेल्ड सॉल्यूशन डिस्कस करूँगा। यहाँ पर मैं आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। जो रूल्स जो आपके पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो सभी यहाँ पर डिस्कस करूँगा। आने वाला जो आपका सीईटी मेंस का एग्ज़ाम है, ग्रुप सी का एचटेट का एग्ज़ाम है, हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम है, वो सभी कैंडिडेट्स इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए क्योंकि सेम रूल्स पर बेस्ड सेम पैटर्न के क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, बार बार इन क्वेश्चन को देखिए, इनसे रिलेटेड जो रूल्स हैं उनको अच्छे से याद कर लीजिए ताकि आप अपने पेपर में जो है सही से आंसर चूज कर सको इन सभी क्वेश्चंस के। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। इन सभी चारों शिफ्टों के क्वेश्चंस को देखते हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। पहला क्वेश्चन है, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है ह्यूमरस की, HUMOROUS। ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पर जो करेक्ट स्पेलिंग है आपकी ऑप्शन 2 में दी गई है। ह्यूमरस का मीनिंग होता है कोई चीज़ अम्यूजिंग या फिर फनी चीज़, जो हास्यपूर्ण टाइप की चीज़ होती है उसको ह्यूमरस बोला जाता है। तो आपको मीनिंग भी याद रखना कि आपके एग्जाम में यहाँ पर मीनिंग पूछ ले जाए ह्यूमरस का, तो और करेक्ट स्पेलिंग तो आपको याद ही रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, पैसिव वॉइस बताना है, द अकाउंटेंट टुक द चेक फ्रॉम द कस्टमर। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 2, द चेक वाज टेकन फ्रॉम द कस्टमर बाय द अकाउंटेंट। रूल यहाँ पर क्या होगा आपका, हमेशा जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज होता है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका। और जो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और बाई लगाएंगे, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। द चेक वाज टेकन फ्रॉम द कस्टमर बाय द अकाउंटेंट, ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट होगा। तो रूल को भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सेंटेंस को अरेंज करना है और रीअरेंज करके इसके पार्ट्स को एक मीनिंगफुल ऑर्डर में जो है सेंटेंस बनाना है। तो करेक्ट ऑर्डर यहाँ पर ऑप्शन 2 में दिया गया है QPSR। इवन टुडे इन मैनी कंट्रीज वुमेन कंटिन्यू टू बी neglected and there are far fewer women than men who have had the benefit of, और लास्ट में S6 आपका एजुकेशन एंड वोकेशन ट्रेनिंग। तो करेक्ट मीनिंगफुल आपका ऑर्डर दिया गया ऑप्शन 2 में। फिर आपका नेक्स्ट एक इनडायरेक्ट स्पीच यानी नरेशन बेस्ड क्वेश्चन है, शक्ति सेड टू हिज फ्रेंड लुक आउट देयर इज ए स्नेक बिहाइंड यू। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, शक्ति वार्न हिज फ्रेंड दैट देयर वाज ए स्नेक बिहाइंड हिम। तो यहाँ पर भी आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज होगा। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन, ये आपका एरर बेस्ड क्वेश्चन है, बताना कि इस पार्ट में आपका एरर है। तो दिस इज द थर्ड कम्युनिकेशन ब्लैंक आई हैव सेंट, ए पार्ट है, एंड आई एम मच सरप्राइज एट रिसीविंग नो आंसर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आपका। सॉरी, करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा। दिस इज द थर्ड कम्युनिकेशन, उसके बाद दैट का यूज करना, आपको यहाँ पर दैट आना चाहिए, दैट आई हैव सेंट एंड आई एम मच सरप्राइज एट रिसीविंग नो आंसर। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर ए जो ऑप्शन है ऑप्शन 1 दिया गया है, ए पार्ट में यहाँ पर एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड क्वेश्चन है आपका, यू विल नॉट ओवरटेक हिम अनलेस यू। तुम उसको जो है ओवरटेक नहीं कर पाओगे, कब तक, जब तक तुम वॉक क्विकली। ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट होगा, जब तक तुम तेज नहीं चलोगे तब तक तुम उसको जो है क्रॉस ओवरटेक नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, फिर से एक जो है अंडरलाइन वर्ड दिया है, उसका एडियम दी गई है, वो वहाँ पर उसका मीनिंग बताना है। दे सोल्ड देयर ओल्ड हाउस बिकॉज इट वाज ए वाइट एलिफेंट। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 2, यूजलेस। ए वाइट एलिफेंट का मीनिंग होता है यूजलेस थिंग, जो बिना किसी काम की चीज़ है। और यहाँ पर आपको वेरी लार्ज के साथ कंफ्यूज नहीं होना है, यूजलेस यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। और कोलैप्सिंग जो वर्ड है आपका उसके साथ भी आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 है, यूजलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोनिम यानी अपोजिट वर्ड बताना फ्रीक्वेंट का। फ्रीक्वेंट का जो मीनिंग होता है कोई चीज़ जो जल्दी जल्दी रिपीट होती है, तो इसका जो विपरीत अर्थ बनेगा, जो एंटोनिम बनेगा, ऑप्शन 1 करेक्ट होगा, रेयर। जो बहुत दिनों बाद चीज़ आती है, दुर्लभ चीज़, रेयर चीज़। तो फ्रीक्वेंट का एंटोनिम होगा आपका रेयर। करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, फिर आपने अंडरलाइन वर्ड का बताना है सिनोनिम यानी सेम मीनिंग का वर्ड। टू ट्रैवल होपफुली इज ए बेटर थिंग देन टू अराइव एंड ट्रू सक्सेस इज टू
लेबर। तो होपफुली आपका यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड है, इसका सेम मीनिंग वर्ड ऑप्शन में है, ऑप्शन 2 पॉजिटिवली। होपफुली मीन्स एक आशा के साथ, एक पॉजिटिव वे में। तो पॉजिटिवली यहाँ पर करेक्ट आपका ऑप्शन होगा, बाकी कोई ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट नहीं है, वो इस क्वेश्चन में जो है पॉजिटिवली आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। अंडरलाइन पार्ट को आपको इम्प्रूव करना है और ऑप्शन में से बताना कौन सा करेक्ट है। पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड नॉट टू सिट ऑन द फ्लोर, यानी पैसेंजर्स को जो है फ्लोर पर, गाड़ी के या किसी भी चीज़ के जो है फ्लोर पर बैठना, फर्श पर बैठना अलाउड नहीं है। उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि वो नहीं बैठे। तो आपने कभी आप दिल्ली मेट्रो में बैठे होंगे तो आपने अनाउंसमेंट सुनते रहते होंगे कि पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड नॉट टू सिट ऑन द फ्लोर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 नो इम्प्रूवमेंट। ये एक सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन है, पैसिव बताना है कौन सा यहाँ पर आंसर होगा। द इन्विटेशन कार्ड्स विल बी सेंड टुडे, ये आपका पैसिव वॉइस में दिया गया है और आपको बताना है कि एक्टिव वॉइस में कौन सा सेंटेंस आएगा। तो एक्टिव वॉइस में जब विल बी प्लस V3 होता है, सॉरी पैसिव में विल बी प्लस V3 होता है, वो हमेशा विल प्लस V1 से बनता है। विल प्लस V1 को विल बी प्लस V3 में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसमें एक्टिव में विल प्लस फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। तो देखते हैं कौन सा आंसर करेक्ट होगा। करेक्ट होगा आंसर 1, दे विल सेंड द इन्विटेशन कार्ड टुडे। इसका बनेगा, आप पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो द इन्विटेशन कार्ड्स विल बी सेंड टुडे। ओके, बाई देम यूज भी कर सकते हैं, नहीं भी। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट होगा, यहाँ पर पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोनिम बताना है एब्सर्ड का। एब्सर्ड का एंटोनिम यानी अपोजिट मीनिंग वर्ड आपको बताना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 सेन। जो आपका एब्सर्ड होता है उसका मीनिंग होता है नॉट लॉजिकल या सेंसिबल, कोई ऐसी बेतुकी सी चीज़ जो लॉजिकल नहीं है, सेंसिबल नहीं है। इसका एंटोनिम होता है सेन। सेन का मीनिंग होता है कोई समझदार या लॉजिकल चीज़। रिफ्यूज का मीनिंग आपका मना करना होता है किसी चीज़ से। एनेक्सियस आपका चिंतित या कोई चिंता में है, जो सिली मूर्ख व्यक्ति को बोलते हैं। तो इनके भी आपको मीनिंग ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इनडायरेक्ट स्पीच में बताना क्या बनेगा, यानी नरेशन का बेस्ड क्वेश्चन है ये आपका। ही सेड डू यू नो जर्मन, यहाँ पर आपका ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। ही आस्क्ड मी इफ़ आई न्यू जर्मन। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में जो है कन्वर्ट होता है नरेशन में। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एरर बेस्ड क्वेश्चन है। कौन से पार्ट में एरर है ये बताना है आपको। इफ़ ही इज ए मिलेनियर ही वुड हेल्प द मिलेनियम प्रोजेक्ट इन द फ्यूचर। ओके, तो यहाँ पर जो है सॉरी इफ़ ही इज ए मिलेनियर ही वुड हेल्प द मिलेनियम। तो यहाँ पर करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन 2 होगा आपका। ए पार्ट में यहाँ पर एरर है। जब भी इमेजिनरी सेंटेंस आता है तो आपका क्या होता है, हम वर का यूज करते हैं। ही वर ए मिलेनियर, अगर वो मिलेनियर होता तो तब ये चीज़ होती, ही वुड हेल्प द मिलेनियम प्रोजेक्ट इन द फ्यूचर। तो यहाँ पर हमेशा इमेजिनरी में याद रखना वर का यूज होता है। इफ़ ही वर ए मिलेनियर, ऑप्शन ए 2 है यहाँ पर जो है आंसर होगा। ए पार्ट में यहाँ पर एरर है आपका। नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड क्वेश्चन है आपका। सॉरी जो मैं आपको बताना सिनोनिम, सेम मीनिंग वर्ड बताना जो अंडरलाइन वर्ड है उसर्ड्स का। द सेल फोन इंडस्ट्री हैज उसर्ड ए न्यू फेज ऑफ कम्युनिकेशन। उसर्ड होता है आपका टू टेक समबडी वेयर टू गो, किसी को गाइड करना, कहीं पर ले जाना जहाँ पर उसको जाना है। गाइड करने से रिलेटेड ये मीनिंग होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 हेराल्डेड। हेराल्डेड का भी मीनिंग सेम होता है लगभग, साइन दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन, डायरेक्ट या कुछ होने जा रहा है इसका साइन देना, उसको गाइड करना, उसको डायरेक्ट करना। गिवन अप का मीनिंग होता है क्विट करना, किसी चीज़ को क्विट कर देना, छोड़ देना। टू स्टॉप ट्राइंग टू डू समथिंग। कोलैप्स होता है आपका किसी चीज़ का ध्वस्त होना, उसका फॉल डाउन होना, ब्रेक डाउन होना। ओके, तो ये आपको बाकी मीनिंग्स भी याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो मैनिपुलेशन आपका वर्ड है, करेक्ट स्पेलिंग दी गई है ऑप्शन 2 में, MANIPULATION। बाकी तीनों आपकी गलत स्पेलिंग है, कुछ ना कुछ वहाँ पर गलती है। तो करेक्ट स्पेलिंग आपको याद रखनी है मैनिपुलेशन, और इसका मीनिंग होता है किसी को अपने पक्ष में प्रभावित करना, मैनिपुलेट करना। फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड क्वेश्चन है, इफ़ यू ब्लैंक नो कॉन्फिडेंस इन सेल्फ।
यू आर ट्वाइस डिफीटेड इन लाइफ। तो करेक्ट जो ऑप्शन होगा फिल इन द ब्लैंक्स में हैव आएगा। यू के साथ हमेशा हैव का प्रयोग होता है। इफ़ यू हैव नो कॉन्फिडेंस इन सेल्फ यू आर ट्वाइस डिफीटेड इन लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक और फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड क्वेश्चन है आपका। मैनी बेगर्स सेट द वॉल ऑफ द टेम्पल। तो करेक्ट होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन 4 अलोंग दी वॉल। मैनी बेगर्स जो है वो दीवार के अंदर नहीं बैठेंगे, दीवार के ऊपर नहीं बैठेंगे। बिसाइड्स का तो दूसरा मीनिंग होता है, के अलावा होता है। अलोंग आएगा बिल्कुल करेक्ट। मैनी बेगर्स सेट अलोंग दी वॉल ऑफ द टेम्पल, यानी उसके साथ साथ बैठे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अंडरलाइन जो इडियम है उसका मीनिंग बताना। ही हैड नो कन्फेस हिज क्राइम, ही हैड टू कन्फेस हिज क्राइम बिकॉज ही वाज कोट रेड हैंडेड। तो कोट रेड हैंड का जो मीनिंग होता है वो होता है रंगे हाथों पकड़ना, यानी क्राइम के टाइम पे ही पकड़ लेना किसी को। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट होगा, कोट वाइल डूइंग द क्राइम। फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड एक और क्वेश्चन है आपका। द नॉइज कम्स फ्रॉम द रिवर। तो करेक्ट प्रीपोजिशन बतानी है। तो करेक्ट प्रीपोजिशन होती है यहाँ पर अक्रॉस। द नॉइज कम्स फ्रॉम अक्रॉस द रिवर, यानी एक छोर से उसके दूसरे छोर तक जो है रिवर की आवाज़ आ रही है, नॉइस आ रही है, शोर आ रहा। तो अक्रॉस यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना। ही सेड नाम्बियर वर्क्स हार्ड। तो यहाँ पर जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस है नाम्बियर वर्क्स हार्ड में, तो ये चेंज होगा आपका सिंपल पास्ट में। तो लगभग सेम से रूल है सभी शिफ्ट में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें। तो आपको ये ध्यान रखना है कौन कौन से टेंस के रूल्स हैं जो नरेशन के में यूज होते हैं, और एक्टिव पैसिव वॉइस के भी आपको रूल्स याद रखने हैं। तो हर एक से यहाँ पे एक एक क्वेश्चन आ रहा है। ही सेड नाम्बियर वर्क्स हार्ड, तो क्या बनेगा इसका? ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट होगा आपका। ही सेड दैट नाम्बियर वर्कड हार्ड। प्रेजेंट जो सिंपल प्रेजेंट है वो आपका सिंपल पास्ट में चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है इनक्रेडुलस की। करेक्ट स्पेलिंग दी गई है ऑप्शन 2 में, INCREDULOUS, इनक्रेडुलस। इसका मीनिंग होता है कोई अविश्वासी या अविश्वसनीय व्यक्ति। नॉट एबल टू बिलीव समथिंग, जो अविश्वासी हो, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरर वाला, किस पार्ट में सेंटेंस का एरर है ये आपको बताना है। द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वर डिस्ट्रॉयड इन द अर्थक्वेक। देखिए जो सब्जेक्ट है वो है द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स। यहाँ पर अकेला फ्लैट्स जो है वो प्लूरल है, लेकिन होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स जो है एक सिंगुलर है, तो उसके साथ वर की जगह पर वाज आना चाहिए। तो वर यहाँ पर बी पार्ट में एरर है, ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट होगा। वर की जगह पे वो जो आना चाहिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, पैसिव वॉइस बताना है। मस्ट वी कट दिस ट्री, मस्ट दिस ट्री बी कट। कट की याद रखना है, कट, पुट, बट, इन सब की जो है फॉर्म सेम होती है। तीनों फॉर्म वर्ब की जो फॉर्म होती है कट की, तीनों सेम होती है, कट कट कट। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट होगा, मस्ट दिस ट्री बी कट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, जो अंडरलाइन वर्ड है उसका सिनोनिम यानी सेम मीनिंग वर्ड बताना है। कलर्स लाइक फीचर्स फॉलो चेंजेज ऑफ इमोशंस। तो इमोशन क्या होती है? हमारी भावनाएं होती हैं। करेक्ट जो आंसर आएगा ऑप्शन 2 बिल्कुल सेंटीमेंट्स। सेंटीमेंट्स और इमोशन जो है सेम मीनिंग वर्ड्स हैं यहाँ पर। अंडरलाइन वर्ड है जो, उसको ग्रामेटिकली करेक्ट करने के लिए सेंटेंस रिप्लेसमेंट बताना कौन सा आएगा। द लैडर विल बी कोलैप्स इफ़ यू पुश द वॉल विद बोथ द हैंड्स। अगर बोथ अपने दोनों हाथों से आप जो है लैडर दीवार को पुश करोगे तो जो लैडर वो है कोलैप्स गिर जाएगी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका करेक्ट जो है आपका, इसके प्लेस पर कौन सा ऑप्शन में से रखा जा सकता है। तो ध्यान से देखिए, ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट होगा, विल कोलैप्स। जब कंडीशनल सेंटेंस आते हैं इफ़ वाले, उसमें क्या होता है, जो आपके इफ़ के बाद जो सेंटेंस होता है वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, ये याद रखना है। और दूसरा जो सेंटेंस होगा वो इफ़ के पहले वाला हो या फिर बाद में हो, वो हमेशा सिंपल फ्यूचर में होगा। तो सिंपल फ्यूचर में विल बी नहीं यूज होगा, विल कोलैप्स आएगा।
ओके। तो रूल आपको याद रखना है सेंटेंस की स्ट्रक्चर, जब इफ़ वाले कंडीशनल सेंटेंस आते हैं तो इफ़ के बाद वाला सेंटेंस हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और जो दूसरा सेंटेंस होगा वो इफ़ के पहले हो या बाद में, वो वाला सेंटेंस आपका सिंपल फ्यूचर में आएगा। तो विल बी नहीं होगा, विल कोलैप्स आएगा आपका। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है अंडरलाइन इडियम का मीनिंग। तो देखते हैं, आवर हॉकी टीम स्कोर्ड द विनिंग गोल एट द 11th आवर। तो एट द 11th आवर का आपका मीनिंग होता है बिल्कुल लास्ट मिनट में, लास्ट मोमेंट पे। ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट होगा, एट द लास्ट मिनट। फिल इन द ब्लैंक बेस्ड क्वेश्चन है आपका, नाइदर ऑफ द टू मैन वर स्ट्रोंग। तो करेक्ट आंसर होगा आपका वोज। नाइदर ऑफ द टू मैन, तो टू मैन के अकॉर्डिंग नहीं आएगा यहाँ पर सब्जेक्ट नाइदर ऑफ के अकॉर्डिंग आएगा, नाइदर ऑफ टू मैन, यानी उनमें से कोई भी नहीं, वो स्ट्रोंग नहीं था, तो वो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, सेंटेंस अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसके पार्ट्स को अरेंज करना है, करेक्ट ऑर्डर बताना है ताकि जो है सेंटेंस मीनिंगफुल बने। तो करेक्ट आपका ऑर्डर दिया गया है ऑप्शन 1 में, BDCA। टू मैनी पीपल, ग्रामर अपीयर्स थ्रेटनिंग एंड इवन इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। तो बिल्कुल करेक्ट जो अरेंजमेंट है, बिल्कुल मीनिंगफुल सेंटेंस बना रहा है, ऑप्शन 1 में दिया गया है BDCA। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एंटोनिम यानी अपोजिट मीनिंग वर्ड बताना है डेमोक्रेसी का। जो डेमोक्रेसी क्या होता है, जो लोकतंत्र बोलते हैं हिंदी में, एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसमें क्या होता है, कंट्री जिसमें जो है इलेक्शन होता है, पीपल के द्वारा जो है गवर्नमेंट चुनी जाती है। ओके, गवर्नमेंट जो है उसको चुनते हैं पीपल, लोग चुनते हैं इलेक्शन के द्वारा। ऐसी सरकार को बोलते हैं डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक। इसका जो विपरीत यहाँ पर मीनिंग है ऑप्शन 3 में दिया गया है मोनार्की। मोनार्की बोला जाता है राजा का शासन, जो राजा या रानी शासन करते हैं, राजतंत्र इसको हिंदी में बोलते हैं। रूल बाय किंग और क्वीन, मोनार्की। तो बिल्कुल इसका अपोजिट वर्ड होगा यहाँ पर। रिपब्लिक बोला जाता है गणतंत्र को, कंट्री दैट हैज़ इलेक्टेड गवर्नमेंट और इलेक्टेड लीडर्स। डेलिकेसी का यहाँ पर मीनिंग है कोमलता, सॉफ्ट, कोई क्वालिटी ऑफ बीइंग इजी टू डैमेज और ब्रेक। तो ये मीनिंग्स भी आपको ध्यान रखने हैं। तो डेमोक्रेसी का अपोजिट मीनिंग यहाँ पर मोनार्की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इडियम दी गई है अंडरलाइन करके, उसका मीनिंग बताना है। यू हैव रश फ्रॉम पिलर टू पोस्ट बट यू स्टैंड नो चांस ऑफ गेटिंग व्हाट यू वांट विदाउट हार्ड वर्क। तो फ्रॉम पिलर टू पोस्ट का मीनिंग क्या है, एक जगह से दूसरी जगह, कई जगह पर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, रश इन ऑल डायरेक्शन एंड सफर मच हैरेसमेंट। बहुत अधिक डायरेक्शंस में, दिशाओं में इधर उधर जाना, लेकिन कोई हल नहीं निकलना। करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इम्प्रूवमेंट करना है सेंटेंस को, जो अंडरलाइन पार्ट है उसके प्लेस पर किस जो है ऑप्शन को प्लेस किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1। यहाँ पर यू विल फेस मैनी डिफीट्स इन दी लाइफ बट नेवर लेट देम सेल्वेज बी डिफीटेड। तो देम सेल्वेज रॉन्ग है यहाँ पर, यू के अकॉर्डिंग यूअर सेल्फ होना चाहिए, यूअर सेल्फ बी डिफीटेड। यू सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग यूअर सेल्फ बी डिफीटेड जो है करेक्ट होगा यहाँ पर। तो देम सेल्वेज नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, फिल इन दी ब्लैंक बेस्ड क्वेश्चन है, टाइम एंड टाइड फॉर नन। ब्लैंक दिया गया है और उसके बाद फॉर नन दिया गया है। तो टाइम एंड टाइड जो है हमेशा क्या आएगा यहाँ पर, वेट। दो जो सब्जेक्ट हैं वो एंड से जोड़े गए हैं, तो वेट आएगा, वेट्स नहीं आएगा। ये आपकी इडियम भी है एक, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पर, ऑप्शन 2 यहाँ पर रॉन्ग होगा। दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं तो प्लूरल आपका जो है वर्ब आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है यहाँ पर, और वर्ड है आपका टेम्पेस्टस। टेम्पेस्टस, टेम्पेस्टस जो वर्ड है उसकी करेक्ट स्पेलिंग दी गई है ऑप्शन 1 में, TEMPESTUOUS। टेम्पेस्टस का मतलब होता है आपका एक उगर या फिर प्रचंड तूफान, इन्वॉल्विंग ए लॉट ऑफ डिफिकल्टी एंड जो है, या फिर जो अफेक्टेड बाय द वायलेंट स्टॉर्म। ये इसके मीनिंग्स होते हैं अलग अलग। एक वायलेंट स्टॉर्म यानी तूफान से अफेक्टेड, या फिर प्रचंड उगर तूफान भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन 1 में ये करेक्ट स्पेलिंग दी गई है। आपको नेक्स्ट में बताना है अंडरलाइन जो वर्ड है उसका एंटोनिम यानी अपोजिट मीनिंग बताना है। ही वाज अफ्रेड ऑफ लूजिंग द मैच। अफ्रेड होता है डरना, भयभीत होना, तो इसमें इसका अपोजिट आएगा ऑप्शन 3, कॉन्फिडेंट। अफ्रेड का अपोजिट आपका कॉन्फिडेंट।
अफ्रेड डरा हुआ होना, इसका एंटोनिम जो है कॉन्फिडेंट, बहुत ही उत्साही होना, उत्साह में होना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एरर बेस्ड, किस पार्ट में जो है सेंटेंस का एरर है ये आपको बताना है। द प्रॉपर्टी वार डिवाइडेड अमंग द टू ब्रदर्स, तो करेक्ट जो एरर है आपका ऑप्शन सी पार्ट में है, अमंग नहीं आएगा। जब दो ब्रदर्स हैं, दो लोग हैं, तो वहाँ पर हम बिटवीन का यूज करते हैं, दो से ज़्यादा में अमंग का यूज करते हैं, तो यहाँ पर बिटवीन यूज होना चाहिए, तो ऑप्शन 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। एरर है आपका पार्ट सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेस्ड यानी नरेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ही टोल्ड द बॉय नॉट टू सिट देयर, तो ये आपका नरेशन है, आपका ये इनडायरेक्ट में दिया गया है, डायरेक्ट में आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन आपका 3। ही सेड टू बॉय डोंट सिट हियर, सबसे पहले तो हियर को देयर में कन्वर्ट करते हैं, ये देखेंगे हम। फिर यहाँ से उल्टा बताना है, तो हियर को देयर में कन्वर्ट होता है, और डोंट को जो है नॉट टू सिट बनेगा। तो ही सेड टू प्रेजेंट जो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है आपका, डोंट सिट देयर, तो इसका नॉट टू सिट देयर इंपेरेटिव टाइप का ये सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका वॉइस बेस्ड है, करेक्ट पैसिव वॉइस बताना है। ही वाज राइटिंग ए बुक, ही वाज राइटिंग ए बुक बताना है, तो ए बुक वाज बीइंग रिटन बाय हिम, ये आना चाहिए। तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन 3 में दिया गया है, ए बुक वाज बीइंग रिटन बाय हिम। ही हिम में बदलेगा ऑब्जेक्ट में जाके, ए बुक इसका सब्जेक्ट बनेगा, और वॉज प्लस V1 प्लस ING कन्वर्ट होगा वॉज प्लस बीइंग प्लस V3 में। तो ए बुक वाज बीइंग रिटन बाय हिम करेक्ट आपका पैसिव वॉइस होगा। नेक्स्ट आपका फिर से एक सेंटेंस अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, करेक्ट बताना है कौन सा मीनिंगफुल जो ऑर्डर है जिसके बेस पर ये करेक्ट मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा। तो करेक्ट ऑर्डर दिया गया आपका ऑप्शन 2 में, PSQR, यानी करेक्ट मीनिंगफुल सेंटेंस क्या बनेगा आपका, ऑप्टिमिज्म इज इसेंशियल टू अचीवमेंट एंड इट इज़ ऑल्सो द फाउंडेशन ऑफ ट्रू प्रोग्रेस। तो बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, मीनिंगफुल सेंटेंस है, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट ऑर्डर होगा। सिनोनिम यानी सेम मीनिंग बताना है प्रोक्लेम का। प्रोक्लेम क्या होता है आपका, किसी चीज़ की घोषणा करना, किसी चीज़ को डिक्लेयर करना। इसका सेम मीनिंग वर्ड यहाँ पर दिया गया ऑप्शन 2 में, डिक्लेयर करना। प्रोग्रेस आपका होता है कोई प्रोग्रेस करना, विकास करना, आगे बढ़ना। एडवांस भी सेम मीनिंग वर्ड है प्रोग्रेस के जैसा ही, आगे बढ़ना, टू मूव फॉरवर्ड। तो ये आपका करेक्ट यहाँ पर जो है सेम मीनिंग वर्ड है प्रोक्लेम का, डिक्लेयर। तो फ्रेंड्स ये आपके इंग्लिश लैंग्वेज के जो भी चारों शिफ्टों में 21 और 22 अक्टूबर का जो आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, चारों शिफ्टों में जितने क्वेश्चन पूछे गए वो मैंने यहाँ पर आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, यानी उनके रूल्स के साथ, जो भी अदर जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स के साथ पूरा डिस्कस कर दिया यहाँ पर। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे, और आपके आने वाले एग्ज़ाम्स जैसे कि HTET, हरियाणा पुलिस, और जो आपका CET मेंस का एग्ज़ाम बचा है, उन सभी एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन सभी क्वेश्चन को बार बार देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, ताकि आप अपने जो एग्ज़ाम है उसमें सही से इन क्वेश्चन का आंसर कर सको। तो फ्रेंड्स इन्हीं क्वेश्चन के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इससे आपको हमारी डेली क्लासेज के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप किसी भी इम्पोर्टेंट क्लास को जो है मिस नहीं कर पाएंगे। तो इन्हीं क्वेश्चन के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस के साथ। थैंक यू।